सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों का एक शानदार मॉक टेस्ट देखेंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। तो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसरो किस संगठन का शब्द है। अगर देखिए इसरो की अगर हम लोग बात करें, इसरो की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म साथियों आपसे पूछी जा रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसरो की बात करें तो ये क्या है, ये भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मवाई, बंजोर, कालबेलिया या गारासिया के द्वारा किया जाता है। अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि वाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो गरासिया के द्वारा किया जाता है। ये दो मुख्य बातें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको बताना है कि स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आइंस्टीन पुरस्कार से स्टीफन हॉकिंस को सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, तो 1978 में सम्मानित किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार किसको दिया गया, 2003 में साथियों स्टीफन हॉकिंस को ही 2003 में फंडामेंटल पुरस्कार दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें इनकी एक पुस्तक भी जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसकी पुस्तक है, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। अब उसके बाद देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है कि आपको इसमें से सुमेलित करना है। तो हाफ ए लाइफ क्या अरुण शौरी की पुस्तक है, ये सही है या ये सही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों हाफ ए लाइफ की अगर बात करें तो ये किसकी पुस्तक, ये वी न्यायपॉल की पुस्तक, ये अरुण शौरी की पुस्तक नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, यहां पर बात करें कौन सा इसमें से सुमेलित है, तो जो अग्नि की उड़ान है, अग्नि की उड़ान है, ये पुस्तक किसकी है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये सही हो जाएगी, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जीत आपकी, ये किसकी पुस्तक है, तो साथियों ये शिव खेड़ा की पुस्तक है। तो इसमें से तीनों गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। व्यक्ति है सबसे पहले, उसके बाद क्षेत्र है, कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में यहां पर आपको बताना है। बताइए, देखिए सलमान, अगर बात करें यहां पर सलमान रुश्दी की बात करें तो ये किससे संबंधित है साथियों, ये तो साहित्य से संबंधित है, सलमान रुश्दी साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। उसके अलावा साथियों अगर बात करें यहाँ पर कूट आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, कूट आपके सामने दे रखे हैं, तो सलमान रुश्दी जो है ये साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। अगर बात करें जेरी यांकी तो ये इंटरनेट से संबंधित हो जाएंगे, और हरीश खरे की बात करें तो ये मीडिया से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 3, ठीक है, बी का आपका हो जाएगा 1 और सी का आपका हो जाएगा 2। तो 312 कहां पर लिखा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो ये। उसके बाद देखिए साथियों के उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जो जौबनी नृत्य है, ये किनके द्वारा किया जाता है। तो जौबनी नृत्य आपसे पूछा जा रहा है किनके द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिमास जन के द्वारा। ठीक है, दिमास जन के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, जौबनी नृत्य किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नोगकर नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें बोडो जनजाति के द्वारा जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बगुरुम्मा नृत्य किया जाता है। ये 3 फैक्ट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न बताना है इसका राइट आंसर कि न्यूजीलैंड के निवासियों को इस किस नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कीवीज के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड के लोगों को, कीवीज के नाम से। आपने कीवी नामक एक पक्षी सुना होगा, तो जो कीवी नामक की जो पक्षी आपने सुना है वो कौन होता है, वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं।
तो पूछा जा रहा है साथियों कौन कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई, तो बिल्कुल भाई 2010 में हुई। उसके बाद लिखा है कि इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है, तो बिल्कुल भाई इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो 2015 से इसकी शुरुआत है। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट दिवस बता देता हूं, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा बात करें साथियों 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो जब 2011 की जनगणना साथियों हुई थी, उस समय दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश जो था, इसका लिंग अनुपात सबसे कम था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अच्छा, कितना लिंग अनुपात था? तो 618, ठीक है, लिंग अनुपात था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दमन और दीव का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में 618 था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो भारत का सबसे कम लिंग अनुपात कहलाया। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां का था, तो केरल का था। कितना था? 1084 था, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, यहां पर साथियों बात करें दमन एवं दीव का जिक्र आया है, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, 2020 की बात है। 26 जनवरी 2020 से जो है वो दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? तो साथियों एक फिल्म है तीसरी कसम, इसके निर्देशक कौन है साथियों? तो बासु भट्टाचार्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो साथियों कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो सकता है। चलिए, तो यहां पर बात करें जो कोरबा लिखा हुआ है, कोरबा क्या है? ये कोरबा ताप विद्युत परियोजना है। तो कोरबा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में है। अगर बात करें तलचर विद्युत परियोजना की, तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम कवास ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं, तो ये कहां पर है? तो ये गुजरात में ही, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मैनेची सिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो साथियों मैनेची सिम्बुन कहाँ का समाचार पत्र है? तो ये जापान का समाचार पत्र है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान साथियों कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एक उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अब उसके बाद देखिए कि एक बोर्ड का खेल नहीं है, बोर्ड का खेल इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों जो ब्रिज खेल है, ब्रिज ये बोर्ड का खेल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वही ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उगादी है, बिहू है, गुड़ी पड़वा है, पुथांडु है, विशु है और विशुवा संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार हैं। ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये जो सभी त्योहार हैं ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी त्योहार यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के सभी जो है नए साल की जश्न का शुरुआत मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद साथियों देखेंगे यहाँ पर, साथियों यहाँ पर देखिए जिक्र आया है बिहू का। तो बिहू की अगर बात करें कहाँ का साथियों त्योहार है, ये तो असम का है, नववर्ष। उसके बाद साथियों बात करें पुथांडु का, तो ये कहाँ का है? ये तमिल का है। उसके अलावा बात करें विशु का, तो ये कहाँ का है? केरल का है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उगादी की बात करें तो ये कर्नाटक का है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चार्ल्स वेलिंगसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण
पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो साथियों पहले कब हुआ था? तो 1785 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो के खेल में खेलते समय प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हम खेलों की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? क्रिकेट में भी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं और हॉकी के खेल में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखोगे पहली बात। दूसरी बात, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपका विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में स्थित, ये कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थित है? जो भारतीय केंद्र विश्वविद्यालय है, ये जो आपका विश्व भारती है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये एकमात्र एक ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय है जिसके कुल अधिपति कौन है, कुलपति कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है? तो बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो 1500 करोड़ हो जाएगा। यानी कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक करती है? तो 1500 करोड़ तक करती है। बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों क्या होगा? बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो इतना तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि बिहू असम का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन भागड़ा की बात करें तो साथियों ये तो गुजरात का लोक नृत्य है। केरल कहाँ से आ गया? और लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? केवल 3 गलत है, केवल 3 सुमेलित नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ जो किया गया था वो 2011 में किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो ये दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसकी शुरुआत साथियों बेंगलुरु में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अगर भारत की प्रथम मेट्रो जो बात करें तो भारत की प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप लोग साथियों क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ चित्रित होते हैं? तो आरबीआई के लोगो में ताड़ का जो पेड़ होता है ये चित्रित होता है, ये बना होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के वर्तमान समय पर गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय साथियों पहले कहाँ पर था? पहला मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, लेकिन अभी मुख्यालय मुंबई में है। 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंबई की बात करें तो मुंबई को क्यों कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर पूछ ले कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इतनी जानकारी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो किसके साथ जाना चाहिए? 14 दिसंबर के साथ जाना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 14 मई की अगर बात करें तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 17 दिसंबर की यहाँ पर बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को तो कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। लेकिन बात करें 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जरूर मनाया जाता है।
अब उसके बाद देखिए, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है साथियों? रेड क्रॉस है। या आपने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना साथियों अगर पूछे कब की गई थी तो 1863 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो जेनेवा में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, अब उसके बाद देखिए यहां पर साथियों, अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं। तो पहले नंबर वाली जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद की है। दूसरे नंबर वाले यानी कि सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। लेकिन बात करें गार्डनर की तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही हो जाए, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे वाली रचना जो है ये मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि लावेर कप किससे संबंधित है। तो लावेर कप की साथियों अगर बात करें तो ये टेनिस से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर बात करें एशिया कप की, डुरंड कप की, संतोष ट्रॉफी की, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, हिडकल परियोजना कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हिडकल परियोजना जो है वो कर्नाटक में किस नदी पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिडकल परियोजना ये आपके कर्नाटक में किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर है। इतना आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौखटा साथियों किसे कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा को क्या कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी आपसे पूछी जा रही। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी साथियों क्या है? जुबा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर साथियों बात करें इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो आदिस अबाबा की अगर बात करें तो ये आदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो साथियों ये पुस्तक किसके द्वारा रचित पुस्तक है? आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सैम प्रतोदा और मेहुल देसाई के द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? द मार्च ऑफ मोबाइल मनी है। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग और ब्रुसेल्स में स्थित है। तो लग्जमबर्ग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो पेरिस में साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इतनी जानकारी आप सभी लोगों को याद रखनी है। उसके बाद देखिए कि तवांग मठ कहां पर स्थित है। तवांग मठ की अगर साथियों बात करें तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, बताइए। तो साथियों कंबाली भैंसा दौड़ कहां पर मनाई जाती है? कर्नाटक में मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू तो तमिलनाडु में मनाई जाती है, लेकिन कंबाली भैंसा दौड़ कर्नाटक में मनाई जाती है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए कि महाभारत युद्ध कितने दिनों चला? तो ये साथियों प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था उस समय कि महाभारत युद्ध जो था वो 18 दिनों तक चला। अगर आपसे पूछ ले महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास ने की। ठीक है। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा जाए कि रामायण और महाभारत ये क्या है, तो
तो ये भारत के महाकाव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामायण की बात करें, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में साथियों लेजर उपयोग इस्तेमाल किया जाता है, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर स्थित है, पूछने बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, चलिए। तो अगर बात करें कि जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, ठीक है, वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित में से कौन सा कथन सही है। तो जन्म दर भी गिर रही है साथियों, जन्म दर गिर रही मृत्यु दर उठ रही, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रही, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल मिलाएं जिन पर ये बनाए गए हैं। तो जिन पर ये बनाए गए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, ये आपको बताना है, बताइए भाई। तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए फरक्का अगर बांध की बात करें तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है। फरक्का बांध तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और कौन सी नदी पर स्थित है, तो गंगा में स्थित है, गंगा नदी पर। अगर बात करें साथियों टिहरी बांध की, तो ये तो उत्तराखंड में स्थित है, और ये साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। टिहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा थीन बांध की अगर बात करें तो थीन बांध साथियों पंजाब में स्थित है, कौन सी नदी पर, रावी नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो 34-21 जहां पर लिखा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। और 34-21 कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला नंबर देखिए कि हदाश पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो हदाश पार्टी इजराइल की राजनीतिक, ठीक है, क्या राजनीतिक पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में आपको बताना है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, ये आप लोगों को मालूम होगा। उसके साथियों बाद बात करें तो किसकी जनसंख्या है, आप लोग जानते हैं बिहार दूसरे नंबर पर है, यानी कि सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि कूट हमको बनाना है ना, ये देखिए कूट बनाना है, तो 3 पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद कौन से नंबर पर आएगा, 1 उसके बाद आएगा, और उसके बाद साथियों किसकी जनसंख्या, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या, तो 4 आ जाएगा, और फिर अंत में 2 आ जाएगा। तो 34-42 साथियों जहां पर लिखा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 34-42 कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कि महाकाली नदी के एकत्रित विकास विषयक संधि भारत तथा सिक्के किसके बीच हस्तांतरित की गई है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो महाकाली नदी के एकत्रित विकास विषयक संधि भारत और नेपाल के बीच हस्तांतरित की गई है। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ स्थित है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी साथियों बेलग्रेड है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो भारतीय थल सेना की बात करें तो ये तो 7 कमानों में संगठित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर साथियों बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। तो पालीताना मंदिर की यहाँ पर साथियों बात चल रही है, कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर भावनगर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भावनगर में साथियों क्या है, पालीताना मंदिर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे सामान्य ज्ञान के साथियों इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट के रूप में जो आपको दिए गए। तो यहाँ पर साथियों क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख देंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।
सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।